हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर आपका प्राइम्स एंड द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। ओके, सो आज के इस फर्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्राइम नंबर, यूक्लिड लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, सो प्राइम नंबर के डेफिनेशन आप सबको पता है कि ऐसा नंबर जिसको डिवाइड बस वन एंड उसी नंबर से किया जाता है। लेकिन इन अदर मैनर्स जो हमें इस चैप्टर के लिए लगने वाली है वो डेफिनेशन क्या है? किसी भी नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ग्रेटर देन वन क्यों? क्योंकि वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, इफ p has no proper divisor, if p has no proper divisor, so what is a proper divisor here? So देखो, टेल मी, सिक्स के डिवाइजर कौन कौन से? वन है, टू है, थ्री है एंड खुद एक सिक्स है। ओके, सो देखो, अगर मुझे प्रॉपर डिवाइजर लिखने हैं उसके, सिक्स के प्रॉपर डिवाइजर लिखने हैं तो मैं उस नंबर को छोड़ दूंगा, मतलब सिक्स के डिवाइजर्स में से सिक्स को निकाल दूंगा। ओके, सो प्रॉपर डिवाइजर्स आर वन टू थ्री। अगर मुझे सेवन के, एट के निकालने हैं तो क्या आएगा? वन टू फोर एट। तो इसके प्रॉपर डिवाइजर कौन हो गए? वन टू फोर। बस जिस नंबर के निकाल रहे हैं उस नंबर को निकाल देना। ओके, सो वी कैन से दैट इट इज अ प्रॉपर डिवाइजर। ओके, अब आप बोलोगे इसका और प्राइम का क्या कनेक्शन? अगर मैं सेवन लिखूँ, सेवन के डिवाइजर कौन है? वन एंड सेवन। वन एंड सेवन, तो यहाँ पे देखो इसके प्रॉपर डिवाइजर कोई बचता है क्या? मतलब वन तो सबका डिवाइजर होता है, सो इट्स अ कॉमन। ओके, सो सेवन को निकाल दिया तो इसका कोई डिवाइजर बचता ही नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्राइम। ओके, अगर मैंने 11 लिख लिया तो 11 के डिवाइजर कौन कौन से? वन एंड 11, लेकिन वन तो यूनिवर्सल डिवाइजर है, सो उसकी बात ही नहीं। सो यहाँ पे देखो 11 को छोड़ के कोई है क्या यहाँ पे? नहीं, सो इट इज नॉट प्रॉपर, इट इज अ प्राइम एक्चुअली। ओके, सो इस तरीके से। सो ये बात भूलना मत। नेक्स्ट वन, यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा मैंने चैप्टर 2 में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पर भी कर देता हूँ। ठीक है, यूक्लिड लेमा क्या होता है? देखो, इफ p इज अ प्राइम, if p is a prime number and p divides ab, then p divides a और p divides b। ओके, अब देखो कोई भी एक प्राइम नंबर है, से 35। ठीक है, से 35, ओ नो, आई एम सॉरी, इज नॉट प्राइम नंबर। से p is equal to 7, p is a prime number, yes, first condition satisfied, then p divides ab। अब यहाँ पे ab, a एंड b आर द टू नंबर्स, सो इनका प्रोडक्ट ले लेता हूँ मैं 35। ओके, सो a की वैल्यू हो जाएगी 7, b की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, सो p डिवाइड्स ab, दैट इज p डिवाइड्स ab, मतलब क्या? 7 डिवाइड 35, यस। देन p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b, मतलब ये ऐसे लिखा जाएगा ना, 7 इंटू 5, तो 7 डिवाइड 7 और 7 डिवाइड 5, मतलब इन दोनों में से कोई तो एक ही ट्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 7। 7 के टेबल में तो 5 आता नहीं, सो देर इज नो चांसेस ऑफ दिस वन। ओके, सो ये थ्योरम ये कहता है, मतलब आप अगर दो नंबर्स ले लो तो कोई किसी एक को ही डिवाइड हो सकता है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। अब हमें ये प्रूव करना है, एग्जाम में ये आ जाता है कि प्रूव दैट यूक्लिड लेमा, या पूरा स्टेटमेंट ही दिया जाता है। ओके, बस दिया नहीं होता है कि ये यूक्लिड लेमा है। ओके, नाउ सबसे पहले इफ, ओ सॉरी, इफ नहीं होगा, गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट p डिवाइड्स ab, लेट p डिवाइड्स ab। ओके, नाउ वेयर p इज अ प्राइम, वेयर p इज प्राइम, आपको गिवन लिखना होगा। ठीक है, अगर इफ p divides a, then there is nothing to prove, then there is nothing to prove। why? थ्योरम तो ऐसे ही प्रूव हो गया ना, अगर p डिवाइड से हो रहा है तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें क्या दिखाना है? एक तो ये हो सकता है, या एक तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ओके, दोनों एक साथ नहीं होंगे। सो लेट एज्यूम दैट, लेट एज्यूम दैट p does not divide a, p does not divide a। ओके, अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे
ऐसा नहीं है कि ए और बी आर प्राइम्स, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। सो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब 11 डज नॉट डिवाइड 12, सो 11 और 12 आर को प्राइम, ध्यान में रखो, आर को प्राइम, मैंने ये बताया, सेकंड चैप्टर जाके देख लो। सो देन P एंड A हैव 1, ठीक है, मतलब उसका GCD 1 आएगा। देयरफॉर ये पूरा के पूरा सेकंड चैप्टर पे बेस है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर x and y such that 1 is equal to px plus ay, like this, px and ay, px plus ay is equal to 1, इस तरह से दिखाया जाता है। ओके, सो दिस इज नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंटायर इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 इज इक्वल टू पी एक्स प्लस ए वाई था। अब अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस, रीजन लिखना मत भूलना, मल्टीप्लाई बाय b। सो ये देखो यहाँ तक तो आ गए। लेकिन और एक बात, बट p डिवाइड्स ए बी implies AB is equal to PK where K is a integer। अब आप बोलोगे ये कहाँ से आया, ठीक है, ये कहाँ से आया, देखो अगर 6 डिवाइड 2 है तो इसका आंसर क्या आता है 3, तो क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। सेम पैटर्न AB डिवाइड्स P, इसका आंसर आएगा K, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, PK। सो दैट्स वाई मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। सो K कोई भी एक इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। तो ए बी को रिप्लेस करो पी के से, तो हमें मिलेगा b इज इक्वल टू पी बी एक्स प्लस पी के वाई, वेर के बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। सो यहाँ से p कॉमन निकाल लो, बी एक्स प्लस के वाई, ओके। सो इसे कह देता हूँ मैं z, वेर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी एक्स प्लस के वाई। इसका मतलब क्या, p डिवाइड्स b। मैंने अभी बताया ना, अगर a डिवाइड्स b इज इक्वल टू c होगा, सो a की वैल्यू क्या आ जाती है, बी सी, ओके। हेंस अब यहाँ पे बस b रख दो, यहाँ पे पी जेड रख दो, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। सो p डिवाइड्स b, हमने एज्यूम क्या किया था, p डज नॉट डिवाइड a, और हमें मिला क्या, p डिवाइड्स b। तो यही कह रहा है ना थ्योरम, p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a b। देन एक तो p डिवाइड्स a होगा और p डिवाइड्स b होगा, ओके। सो हमने कंसिडर किया p डज नॉट डिवाइड a, और हमें क्या मिला, p डिवाइड्स b। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस थ्योरम। सो आपको यहाँ पे लिखना है, फाइनल क्या लिखोगे, सिमिलरली let p does not divide b, we get p divides a, hence proof। ओके, आप इस बात मतलब ये वाली स्टेटमेंट पहले लिख के इसको प्रूव कर सकते हो, अदरवाइज व्हाटएवर वैसे वर्सा, ओके। सो ये था यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसका जनरलाइजेशन भी है अपने पास। जनरलाइजेशन मतलब क्या, अप टू nth टर्म तक। नाउ p इज अ प्राइम एंड p डिवाइड्स a1 a2 अप टू an, मतलब क्या, वहां पे बस दो ही थे ना, a भी था हमारे पास, यूक्लिड लेमा में क्या था, p डिवाइड्स a b। अब यहाँ पे p a b c d e f g h i j के अप टू nth टर्म तक, ठीक है। हमें पता नहीं अब इसका फैक्टराइजेशन क्या है, ठीक है। सो देन p डिवाइड्स ए आई, मतलब कोई तो एक ही को वो पकड़ के डिवाइड करेगा, ओके। अब आप बोलोगे क्या प्रूफ है आपके पास, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐसा ले लिया, p इज इक्वल टू 7 ले लिया, 1 सेकेंड, ठीक है, एंड यहाँ पे अब 2 के लिए देखा था, अब 3 के लिए देखता है, ठीक है। सो a की वैल्यू ले ली मैंने 7, b की वैल्यू ले ली 5, c की वैल्यू ले ली 3, ओके। सो देखो ये कितना हो जाता है, 105। 105 को 7 डिवाइड करता है, यस, देयरफॉर p डिवाइड्स ए बी सी। सो हमें क्या मिलेगा, p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b और p डिवाइड्स c। अब देखो
P डिवाइड 7 इंटू 5 इंटू 3, सो हमें क्या मिला, P डिवाइड 7, P डिवाइड्स 5 और P डिवाइड्स 3, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P हियर, 7, 7 डिवाइडेड 7, 7 डिवाइडेड बाय 5 और 7 डिवाइडेड बाय 3। अब ये क्या, कौन सा पॉसिबल है इसके अंदर, दिस वन। हाँ एक बात और, ये डिवाइडेड का क्या चक्कर है, आप ये क्यों नहीं ले रहे हो, यहाँ पे ये भी डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 3। देखो डिवाइडेड का मीनिंग होता है रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। जिसका रिमाइंडर 0, तो हम कहते हैं कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, ओके, लाइक दिस। हमें फ्रैक्शन में आंसर नहीं चाहिए, हमें पूरा चाहिए, ओके। सो दिस इज द कोरोलरी एंड द एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं उसका। एग्जाम्पल इज, if P is a prime such that P divides A and P divides A square plus B square, then show that P divides P। अब ये कैसे करेंगे, वेरी इजी, ठीक है, खुद पे भरोसा रखो। गिवन क्या दिया है, P divides A and P divides A square plus B square, ओके, ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, अगर P इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, ओके। हेंस P डिवाइड्स, उससे भी पहले एक बात रह गई, आई एम सॉरी फॉर दिस। अब P डिवाइड्स A है तो P डिवाइड्स A स्क्वायर भी होगा। अब आप बोलोगे कैसे, यूक्लिड लेमा यार, यूक्लिड लेमा। अब A स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं A इंटू ए, देयरफॉर P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स A, खत्म, लाइक दिस। मैं इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताऊंगा, डोंट वरी। एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पे अगर ये दोनों को सब सेपरेटली डिवाइड कर रहा है तो उनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें क्या मिला, ये तो कैंसिल हो गए, देयरफॉर P डिवाइड्स ओनली B स्क्वायर, ओके। अगर P B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो B को भी डिवाइड करेगा, वही तो दिखाना था, ओके। अब देखो आप बोलोगे ये नहीं समझा, आई नो नहीं समझ में आता इतना जल्दी, मुझे भी नहीं आता, ओके। अब एक काम करो, P की वैल्यू 2 पकड़ो, A की वैल्यू 4 पकड़ो और B की वैल्यू 6 पकड़ो। सपोज 2 4 6 लाइन में ले लिया। सबसे पहला क्या था, P इज अ प्राइम, यस इट्स अ प्राइम। देन P डिवाइड्स A, दैट इज P डिवाइड्स A, मतलब क्या, 2 डिवाइड्स 4, यस रिमाइंडर 0 आता है। एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P डिवाइड्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब यहाँ पे P क्या है अपना 2, A स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 52, ओके। 252 को डिवाइड करता है, यस, ओके, एग्री, चलो ये हो गया। देन हमें दिखाना है P डिवाइड्स B, तो हमें दिखाना है P डिवाइड्स 6, P डिवाइड्स B दिखाना है ना, तो क्या हो रहा है, क्या 2 डिवाइड्स 6, यस इज इट ट्रू, खत्म, कितना इजी है देखो। सो लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, ओके। सो गाइस एंड द लास्ट वन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो ये आपने बचपन से ही सीखा है, इसलिए मैं इतना रैपिड ले रहा हूँ इसको। एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स, ओके। अभी मैंने बस पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन किया, आप नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो, ओके। Every positive integer n greater than 1 can be expressed as a unique product of a finite number of positive primes। अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैंने पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ले लो 36, ले लो 36, हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है यूनिक प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम, ओके। तो आप क्या करोगे, आपने बचपन में किया होगा, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम, सो हमारे इसमें था अवयव पाड़ा या इन फैक्टराइज, ओके। सो हम क्या करते थे, 36 को ऐसे लिख सकते थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे मिलेगा 18, फिर से 9, फिर से 3, देन 3, 1 आने तक। सो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो पॉजिटिव प्राइम से, यस 2 3 आर प्राइम, एंड ये यूनिक है, आप 36 को इसके अलावा नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो प्राइम के फॉर्मेट में। आप इस 36 को ऐसे लिख सकते हो, 9 4 जा 36, लेकिन व्हाट इज अ 9, 3 इंटू 3, एंड व्हाट इज अ 4, 2 इंटू 2। ऑर्डर चेंज हुई लेकिन नंबर तो वही है ना, और उनकी क्वांटिटी भी वही है, लाइक दिस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 6 36, लेकिन व्हाट इज अ 6, 3 इंटू 2, व्हाट इज अ 6, 3 इंटू 2। देखो अरेंजमेंट चेंज हो रही है लेकिन नंबर तो वही है। सो देयरफॉर
any positive integer can be expressed as a unique product of primes. This is a fundamental theorem of arithmetic. ध्यान में रखो. सो इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं एक पूछ के देखता हूँ आपको. देखो, राइट 819 एंड 658 इन इट्स कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म मीन्स अभी जो मैंने बताया फैक्टराइजेशन, ठीक है. एंड फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम. जीसीडी एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बताऊंगा. ओके, सो देखो 819 के फैक्टर गिराओ. 819 वही सेम मेथड. अब यहाँ पे 9 है तो इससे नहीं जाएगा, 3 से करके देखते हैं. 3 से अगर किया तो आपको मिलेगा 273. वंस अगेन 3 से तो आपको मिलेगा 91. देन 9 + 1 10, तो 3 से नहीं जाएगा. सो 13 से 13 7 ज़ा 91. सो 7 1 ज़ा 7. देयरफॉर 819 के ये क्या आ गए फैक्टर 3 × 3 × 7 × 13. ओके, एंड द लास्ट वन ये क्या है 658. 658 ये रफ वर्क करना है. अब यहाँ पे 8 है तो इसको 329, इसको 7 से डिवाइड करो. ठीक है, आप बोलोगे इतना फास्ट कैसे कर रहे हो, ये मैंने पहले से ही करके रखा है. आपको ये लॉजिक लगाना है. डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आनी चाहिए. ठीक है, सो 658 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 × 7 × 47. सो ये तो हो गया कैनोनिकल फॉर्म, ये तो आप इजीली कर सकते हो. ठीक है, सो गड़बड़ी ये है, वो सब तो ठीक है. व्हाट अबाउट जीसीडी. अब जीसीडी क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो. अब यहाँ पे कॉमन क्या है 3 कॉमन है नहीं, 7 7 कॉमन है. सो जीसीडी इज 7. ध्यान में रखो. व्हाट अबाउट एलसीएम. व्हाट अबाउट एलसीएम. ठीक है, देखो सब कुछ उठा लेने का. ठीक है, एलसीएम के बारे में मैं कह सकता हूँ कि देखो हाईएस्ट पावर लेनी है हमें. हाईएस्ट पावर मतलब देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻0 × 3² ऊपर वाले को 7⁻1 एंड 13⁻1 और नीचे वाले को 2⁻1 3⁻0. यहाँ पे 3 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है. ये हो जाएगा 7⁻1 13⁻0 एंड 47⁻1. तो जो भी कंपोनेंट है उसके यूनिक हमें लेने हैं. यूनिक मतलब हायर डिग्री लेनी है. अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2⁻0 है लेकिन यहाँ पे 2⁻1 है. सो विच वन इज हाईएस्ट 2⁻1. यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3⁻0 है. सो विच वन इज ग्रेटर 3⁻2. यहाँ पे 7⁻1 7⁻1. सो कोई भी ले लो एक ही है. ओके, यहाँ पे 13⁻1 13⁻0. विच वन 13⁻1. यहाँ पे 47⁻1, यहाँ पे 47⁻0 है. ठीक है, विच वन इज ग्रेटर 47⁻1. सो आप इसका प्रोडक्ट ले लो तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 76986. ठीक है, सो दिस इज द एलसीएम. ओके, एंड एलसीएम के अगर इससे भी सस्ते तरीके आपको आ रहे हैं तो यू कैन गो फॉर दिस. ओके, एंड दिस इज अ होमवर्क फॉर यू. आई होप यू विल डू इट. सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्ग्रुएंसेस में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.